आज हम देखेंगे अपने आगे का चैप्टर का। आज हम क्लास 10th की बुक के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज फर्स्ट के बाद। हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या कहता है ये एग्जाम्पल? गिवन 10 is equal to 4/3. Find other. Trigonometric ratio. हमें क्या करना है? अगले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पता लगाने हैं। ठीक है, देखिए आपको पहले फॉर्मूले में याद करा दूं कि ट्रिक क्या थी। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही थी। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? साइन। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो क्या बोलते हैं हम इसको? कॉस, कोसाइन। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? कॉस या फिर कॉस, ठीक है। या फिर हमने क्या बोला था? सेक। ये वाले पार्ट को हमने क्या बोला था? टेन या फिर कॉट। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया है? 10 दिया है। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या है? P/B। एंगल दिया आपको A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे आपके लिए? 4। बेस कितना है आपका? 3। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे आपको पिछली वीडियो के अंदर ट्रिपलेट्स बताए गए थे। अगर इसका जो नाम है ABC है, जो एंगल है वो आपको कौन सा दिया है? A। तो इसके लिए बेस कौन सा होगा आपको बताया गया था। ऑब्जर्वर कहाँ स्टैंड कर रहा है? इस टाइम, इस तरफ है ऑब्जर्वर, जहाँ एंगल आ रहा है वहाँ ऑब्जर्वर है। तो इस जगह पे ऑब्जर्वर है, तो ये वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? बेस। इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 4। बेस की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वाली साइड कितनी आएगी आपकी? 5। देखें क्या होता है? h² = p² प्लस का b²। h की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे आप 25 आएगा। h² की वैल्यू कितनी आ गई? 25। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ पे अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो ये यूनिट क्या आ जाएगी आपकी? सेंटीमीटर। इतना आया समझ में? हमसे क्या बोला गया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता लगाने हैं। तो आपको देखो साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन, एंगल दिया आपको A, P/H। परपेंडिकुलर कितना है इस वाले केस में? आप देखें परपेंडिकुलर वैल्यू है 4। हाइपोटेनियस इसे बोलते हैं, हाइपोटेनियस ये कितनी आपकी? 5। तो ये साइन A की वैल्यू आ गई 4/5। यहाँ आप निकालेंगे कॉस A की वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। H की वैल्यू 5। अब आप साइन का अगर आप उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? आप उल्टा कर दें, इधर P/H है तो इधर कितना हो जाएगा? H/P। इसको भी आप रिवर्स कर दें, 5/4। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। फॉर्मूला क्या है इसका? B/H है तो इसका क्या हो जाएगा? H/B। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3। अब देखो 10 का क्या उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा होता है हमारा कॉट।
क्या होता है बेटा, कॉट। पी अपॉन बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो आप यहाँ पे इसका रिवर्स कर दें, 3/4। आपने क्या किया, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, आपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को आप वहां देखें, क्वेश्चंस उधर लिखे हुए हैं, मेरे पास बुक है, मैं इसमें से कराता हूं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ें। पहला क्वेश्चन दिया है, इन एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। आपने पहले एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल कितने पे दिया है, बी सी। आपको और क्या गिवन है, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस करेंगे 25 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये निकल करके, 25 सेंटीमीटर। देखें आपसे पूछा क्या जा रहा है, साइन ए, साइन ए, एंगल क्या लिया आपने, ये वाला। आपने जब ये वाला एंगल लोगे तो आपका बेस कौन सा हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर किधर है आपका, इस साइड, ये आपका बेस हो गया। तो ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई आपके लिए, हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 7, हाइपोटेनियस 25। ठीक है, कॉस ए, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके लिए 24, हाइपोटेनियस 25। आगे देखें, साइन सी, अब क्या कैलकुलेट करवाया है, साइन सी कॉस सी। अब एंगल कौन सा हो गया आपका ये, अब आपका बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाली जो लाइन है ये वाली क्या हो जाएगी आपकी अब बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनियस कितनी है 25। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है 7 इस बार, हाइपोटेनियस 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन फर्स्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, फाइंड पी, एक फिगर दिया आपको, आर क्यू पी 12 13। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर। सबसे पहले आप ये वाली साइड निकालेंगे, निकालिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर पता नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर 144, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 169 माइनस का 144, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे 25, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। समझ रहे हैं आप। अब आप देखें
क्वेश्चन में बोला है tan P माइनस कॉट R। tan P बात कर रहा है एंगल इसकी, तो बेस ये वाला हो जाएगा, ये वाली लाइन क्या होगी इसके लिए बेस, ये परपेंडिकुलर क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस कॉट R के लिए ये वाला क्या हो जाएगा इसके लिए बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इस वक्त इसके लिए 5, बेस कितना है 12 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा आर के लिए, सॉरी पी वाले के लिए निकालेंगे तो 5/12 ठीक है। क्यू वाले के लिए आर वाले के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/12। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं कट रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है 0। अगला क्वेश्चन आप देखें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए दिया है 3/4, पूछा जा रहा है tan ए और cos ए। देखिए साइन ए दिया गया है, आपने पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया, सपोज ये वाला एंगल आपने ए माना, ये बी और ये आपने सी। अगर ये वाला एंगल आपका ए है तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है काम करेगी आपका बेस का, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आपका 3, हाइपोटेनियस आपकी 4, तो बेस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बेस की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 √7। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 10 की क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 3, बेस कितना है √7। कॉस ए के लिए बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना अपना √7 लिया है, हाइपोटेनियस कितना है आपका 4, ये इसका आंसर हो गया। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि 15 कॉट ए बराबर में 8 फाइंड करवा रहा है ये साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, देखें आपको यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालोगे, आपने क्या किया इस 15 का इसमें डिवाइड कर दिया। 15 का डिवाइड आपने इसलिए किया क्योंकि आप इसको क्या है फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें।
कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ए बी सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी दी है 8, परपेंडिकुलर 15, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो करें आप कैलकुलेट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका आप रूट ले लोगे 17 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आपने कैलकुलेट कर ली सारी वैल्यू, फिर आप इनकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साइन ए क्या होता है, ये वाली साइड क्या है बेस, ये वाली क्या है परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 15, हाइपोटेनियस कैलकुलेट किए अभी 17, सेक ए फॉर्मूला होता है सेक का एच अपॉन में बी, आपको सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। एच कितना है 17, बेस कितना है 8, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा 13/12, आपसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले सेक थीटा वैल्यू क्या होती है सेक की, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ट्रायंगल बनाया, नाम दे दिया ए बी सी, ये वाला एंगल आपने बोला थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर एच की वैल्यू कितनी है बेटा 13, बी की वैल्यू क्या है 12, आपने यहाँ वैल्यू डाली 13 12, आपने अभी कैलकुलेट भी किया है कि ये वाली साइड कितनी आती है 5, ठीक है। तो आप देखें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसेक का कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है कोसाइन, ठीक है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन में पी। ये आपको याद भी कराए गए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो फॉर्मूले हैं ये होता है आपका साइन का, अगर आप उल्टा कर दोगे इसका एच अपॉन पी ये हो जाता है कोसाइन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका होता है कॉस का, अगर आप उल्टा कर दोगे ये फॉर्मूला हो जाता है सेक का। ये फॉर्मूला होता है आपका टेन का, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे बी ऊपर और पी नीचे ये हो जाता है फिर आपका कॉट का। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल से मिलता हुआ है, जो सेकंड एग्जाम्पल है उससे मिलता हुआ है, तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो आप हमें बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, कॉट थीटा इज इक्वल टू में 7/8, इवेल्युएट करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड हमको इवेल्युएट करना है कोटेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है
बी अपॉन में पी, ट्रायंगल बनाया आपने ए बी सी 90 डिग्री, आपने इसको बोला थीटा, आपने इसको नाम दे दिया थीटा, ठीक है। बेस ये हो जाएगा जब आप इसको थीटा बोलोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है 49 प्लस 64 जोड़ें 103 अंडर रूट 103, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपके अंडर रूट 103। अब आप इसके अंदर वैल्यू को अंदर पुट करें, फर्स्ट वाली के अंदर 1 प्लस साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर आप एक चीज़ अगर नोटिस करें तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ये भी चीज़ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 1 स्क्वायर माइनस बी अपॉन एच की वैल्यू क्या 7 अपॉन में 103। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 64 अपॉन 103, 1 माइनस 49 अपॉन 103। एलसीएम लोगे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 103 माइनस 64 अपॉन में 103 अपॉन इसका इसमें कर दोगे 103, 103 से आप 103 काट दोगे। अब आप इन दोनों को माइनस करो, 13 में से 4 जाएंगे 9, 9 में से जाएंगे 3, अब माइनस करें आप 13, 13 में से जाएंगे 4, 9 में से जाएंगे 4 तो 5। क्या ये दोनों कट रहे हैं? किसी से नहीं कट रहे, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब आप इस वाले को कैलकुलेट करें कॉट स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है कॉट का? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या होती है बेटा यहाँ पे 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया है 8। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का मतलब डबल मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 64। ये इसका आंसर देखें। क्वेश्चन कहता है आपको प्रूफ क्या करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस
साइन स्क्वायर ए। ये आपको चेक करना है जो LHS की वैल्यू है क्या वो बराबर आ रही है RHS के। तो सबसे पहले हम LHS को उठा लेते हैं। देखें कॉट, इसको पहले फॉर्मूले के फॉर्म में बनाते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। आपको एंगल ए गिवन है तो कहने का मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया है आपको 4, परपेंडिकुलर 3, तो आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। देख लो आप जल्दी से, P की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, 9 + 16, H की वैल्यू 25, किसका होता है 5, तो आपने 5 निकाल ली। अब आप यहाँ देखें 1 - 10, 10 का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस पे पावर 2 तो मैंने इस पे भी लगा दिया 2, माइनस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर क्योंकि 10 ही दिया है, 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर के आप वैल्यूज निकालें कितनी दी है 3, बेस की वैल्यू क्या दी है 4 का होल स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 16, 16 और 9, 16 प्लस का हो जाएगा 9 बटे में 16, 16 से 16 कट जाएगा, इसको जब आप माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये 25 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 7/25। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखें आप इधर RHS क्या दिया है माइनस कॉसेक की, कॉस की वैल्यू क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है B/में H का होल स्क्वायर क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है P/में H का होल स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 25, सॉरी 5, माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5। जब आप इसको खोलोगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस इसका स्क्वायर 9, इसका 25, माइनस करो, एलसीएम क्या है दोनों का सेम, तो क्या करोगे आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो LHS आ रहा है ये बराबर है किसके आपके RHS के, ठीक है। बाकी के सवाल हम कल देखेंगे। थैंक यू क्लास।